कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए आपको सुनाई दे रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मचे बवाल के बाद आप सबको क्या अपडेट्स पता है कि वहां पर गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी का घर पर बुलडोजर चला है। उस बुलडोजर की कार्रवाई को हम दिखाएंगे और भी बहुत सी वीडियो दिखाएंगे और सवाल भी उठाएंगे। आप देखते रहिए इस चीज को कि ये जो हो रहा है वो कार्रवाई क्या वाकई कार्रवाई है। योगी सरकार का बुलडोजर पहुंच गया तो वहां जयकारे तो लगने लगे, लेकिन ये सिलेक्टिव कार्रवाई लगती है। रविवार की रात लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ ओमेक्स सिटी में, वहां पर नोएडा में, और आज सुबह यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन के साथ बुलडोजर वाली एक टीम सोसाइटी पहुंच गई। साथ में हथौड़ा लेकर कर्मचारी भी पहुंचे। महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने वाला श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार है। उसका जो नाजायज इंक्रोचमेंट था, जिसे अवैध कहते हैं हिंदी में, नाजायज को, नाजायज से कुछ और समझो आप, वो गिराया गया। वो क्या है? लकड़ी वकड़ी पिलर वहार जो घर के हैं। फिलहाल बुलडोजर की छोटी सी कार्रवाई को देखिए आप, जहां सिर्फ घर के बाहर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पूरा फ्लैट इसलिए भी नहीं गिराया जा सकता क्योंकि बहुमंजिला बिल्डिंग है, वो नीचे आ जाएगी। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बस यही त्यागी की प्रॉपर्टी है, जहां से उसकी जड़ से लेकर छत तक अपनी इमारतें बनी हैं? वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां बुलडोजर क्यों नहीं गया? वहां मीडिया के कैमरे क्यों नहीं गए? वहां के लिए मीडिया ने क्यों नहीं सवाल उठाया कि सरकार वहां जाए? यहां तो सैकड़ों लोगों के ऊपर फ्लैट्स हैं, वो सब गिर जाएंगे अगर बिल्डिंग गिराई। जहां त्यागी की बिल्डिंग गिर सकती है वहां योगी बाबा का बुलडोजर जाएगा? क्या सरकार और यूपी पुलिस को उसकी जायदादों की जानकारी नहीं है? फिलहाल ओमेक्स सिटी में जो आंशिक कार्रवाई हुई है बुलडोजर वाली, वो देख लीजिए। देखिए कैसे त्यागी का जो इंक्रोचमेंट है, जो वो हटाना नहीं चाह रहा था, कैसे उधेड़ा जा रहा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, द लाइव टीवी ने ही शेयर किया हमारे, और इस पर लिखा है कि नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर पर चला बुलडोजर, लोगों की भीड़ जुटी। अब ये बुलडोजर जो चल रहा था उसी में चलते चलते कुछ सवाल उठे। अब देखिए उसका नीचे है, कितने लोगों के फ्लैट ऊपर हैं, लोग ऊपर परेशान हो रहे हैं कि कहीं यार बिल्डिंग ना गिरा दे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी। वो जो बाहर होता है ना, कोई अपना एक पोस्ट बना लेता है, या फिर कोई जो है गमले वमले रख लेता है, कोई जो है कोई एक दो खंबे लगाकर जो है एक टेम्पररी सी छत बना लेता है बैठने के लिए, वो सब गिराया जा रहा है। जिसने उसने अपना लेंटर आगे बढ़ा रखा होगा, या फिर जो है कुछ चीज़ें वो गिराई जा रही है। फ्लैट के अंदर नहीं घुस रहा है, फ्लैट को अंदर से नहीं तोड़ा जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। तो ये सवाल ये उठाता है, क्या श्रीकांत त्यागी की यही बिल्डिंग थी? चूंकि यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, यहीं पर मीडिया का जमावड़ा है, तो बस यही कार्रवाई करती हुई दिखा दी जाए। असल में कार्रवाई वो होगी जैसे श्रीकांत त्यागी जैसे और लोगों पर होती है। अब जैसे आप देख लीजिए कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो है वो माफिया कहलाते हैं राजनीति में, लेकिन वो अकेले माफिया तो नहीं है। ब्रजेश सिंह हैं, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के अंदर माफिया हैं, बहुत से ऐसे माफिया हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी छूती भी नहीं है। वो लोग, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब की जगह जगह बुलडोजर चलता है। ज़ॉम्बी मीडिया में शानदार डिबेट शो बनते हैं, हम तो देखते आए, हम तो बनवाते हुए देखते आए। और अब ये बुलडोजर बस इलेक्ट्रिक जगह चल रहा है। ये वहां क्यों नहीं जा रहा है जहां श्रीकांत का असली अकूत काला साम्राज्य है? सचिन गुप्ता ने एक और वीडियो शेयर किया है, वो देखिए। नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी के फ्लैट में हुए अवैध निर्माण पर सरकारी हथौड़ा चलना शुरू। बाहर 2 बुलडोजर वेटिंग में रखे गए हैं। ये भी अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन एक सवाल डालना यहाँ लाजिम था, ये बुलडोजर कहाँ तक चलेगा? देखिए फ्लैट के बाहर दीवारें खड़ी कर ली, पोर्शन बना दिया, डिवाइड कर दिया, ये वो सारी दीवारें हैं। ऐसे नहीं बाहर खड़े अपने बना लेता है कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए, किस चीज़ के लिए। लेकिन फ्लैट के अंदर नहीं पहुंच रहा। बोल, मुझे वो जगह की तस्वीरें चाहिए जहां जमीन से लेकर छत तक सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत त्यागी की इमारत हो। वहां पर बुलडोजर चलेगा तो मैं मानूंगा कि कार्रवाई में पक्षपात नहीं है। पहले जो सचिन ने
वीडियो शेयर किया है वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भी आपस चलाई जा रही थी और उससे ये जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, हालांकि वो बाउंड्री वॉल सोसाइटी की तरफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों आप देखिए, कुछ सवाल और भी खड़े हो रहे हैं, उन्हें समझ लेना बड़ा लाजिम। पुनीत जो है पत्रकार बोलता है हिंदुस्तान के, वो लिखते हैं कि जिन लड़कों ने कल नोएडा सोसाइटी में घुसकर बवाल किया, उनकी फोटो सांसद महेश शर्मा के साथ, बीजेपी सांसद नोएडा से जो है महेश शर्मा, जो कल रात कह रहे थे कि मुझे शर्म आती है, शर्मिंदगी है कि मेरी सरकार है और कुछ नहीं हो रहा। अवनीश अवस्थी एसीएस होम से बात कर रहे थे, वो लखनऊ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे बात कर रहे थे। उन्हीं महेश शर्मा के साथ उन लोगों की फोटो वायरल हो रही जो कल रात पकड़े गए थे और कथित तौर पर बाउंसर कहला रहे हैं, गुंडे कहला रहे हैं श्रीकांत त्यागी। महेश शर्मा कल इसीलिए तो आग बबूला नहीं हो गए थे, ये पुनीत पूछ रहे हैं कि कहीं यार मेरे लोग पकड़ गए और मेरा नाम आ जाए कहीं, तो वो ज़्यादा आग बबूला हो रहे थे कि पुलिस वाले यहाँ से इन्हें जल्दी लेकर जाएं। ये पुनीत सवाल उठाना चाह रहे हैं। न्यूज़ 24 का एक वीडियो देखिए जिसपे सोसाइटी के लोग हैं और वो कहते हैं कि कल रात सोसाइटी में 15 गुंडे आए थे, उनमें से कुछ बीजेपी नेता हैं, उनकी तस्वीर बीजेपी सांसद महेश शर्मा के साथ है। श्रीकांत त्यागी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? सोसाइटी के लोग पूछ रहे। आप सोच रहे हैं, अब ये सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, पुनीत नहीं, सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि जो रात पकड़े गए हैं गुंडे या तथाकथित गुंडे ओमैक्स सोसाइटी नोएडा में, वो लोग बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी नेता महेश शर्मा जो हैं, सांसद जो हैं बीजेपी के, उनके साथ वो देखे जाते रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं। अब ये क्या सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज कर इसे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं इन हल्की बुलडोजर कार्रवाइयों से? न्यूज़ 24 का ये वीडियो सुनिए। आज तो कुछ गुंडे भी आए थे यहाँ पर। कल रात 15 लोग घुसे हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तार कर लिए गए और उसमें से कुछ बीजेपी के नेता हैं। अच्छा। जी हाँ, महेश शर्मा के साथ उनकी फोटो आप देखिए। ये भूपेंद्र त्यागी हैं, ये तुम्हारे मोदी नगर के हैं जी। एक और लड़का है, वो लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं, कोई तकरीबन 23 साल का होगा, वो भी महेश शर्मा जी के साथ है फोटो में। आप देखिए, ये सब बीजेपी यानी के कि ही। जो लोग रात को आए थे वही महेश शर्मा जी के साथ उनकी सांसद उनकी तस्वीरें आप गूगल पे सर्च मारिए, उनकी तस्वीरें उनके साथ खींची हुई हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। तो दोस्तों आपको लगता नहीं है कि ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है और इसे कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप याद करिए, श्रीकांत त्यागी के पहले फोटो सामने आए जेपी नड्डा और उसके बाद ओम बिरला के साथ और कितने लोगों के साथ, स्वतंत्र देव सिंह के साथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ। बीजेपी ने कह दिया हमारा कोई वास्ता नहीं है जी। कल एक पत्रकार ने एक लिस्ट दिखा दी कि ये लीजिए वास्ता 2017 से 19 तक की थी, जो किसान मोर्चा है भाजपा का, उसमें उसे ऑफिस बेरर बनाया गया है। और अब ये इल्जाम लोगों के कि वो बीजेपी नेता हैं जो रात पकड़े गए हैं, जो उस महिला का पता पूछ रहे थे जिसकी श्रीकांत त्यागी से बहस हुई थी, जिसे गालियां दी थी त्यागी ने, उसका पता पूछ रहे थे, लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया और वो लोग बीजेपी नेता हैं। ये कहना है, दावा है सोसाइटी के लोगों का और कहना है कि महेश शर्मा जो रात भड़क रहे थे अपनी सरकार पर, उनके साथ भी उनके फोटो हैं। तो क्या कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल है। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव, लिखती हैं कि क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही। बिल्कुल, एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसे बचा रहा है और बचाता रहा? सही बात है, क्या पता नहीं था? यह मामला पहले भी सामने आया था कि इसने अवैध निर्माण किया है यहां पर, इसे नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी। भाजपा के बड़े नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, टॉप नेताओं को, क्रीम नेताओं को ये गुलदस्ते देता था श्रीकांत त्यागी, और ये सोसाइटी में इंक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके रह रहा है। ये पता नहीं था। अगर नहीं पता था तो जिन्हें पता होना चाहिए उन पर लानत है कि वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि उनकी ड्यूटी कैसे होगी और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री की साख को बट्टा लगा रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री कहते हैं जी हमारे यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा। योगी आदित्यनाथ सबको एक बराबर, एक चश्मे से देख रहे हैं। जो गलत करता है कार्रवाई होगी, और भाजपा का नेता गलत करता है तो जब वायरल हो जाता है, जब समाज से आवाज उठने लगती, तब जाकर कार्रवाई होती है। और फोटो देखिए, प्रियंका गांधी ने शेयर किए ओम बिरला के साथ, स्वतंत्र देव सिंह के साथ, जेपी नड्डा के साथ। शिवानी सिंह ट्विटर यूजर लिखती हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे भाजपा के गुंडे हुआ करते हैं, इनका काम होता है धमकी देना, मरवाना, रुपए को कैबिनेट तक पहुंचाना या कहीं ठिकाने लगाना। ऐसे भाजपाई नेता को नहीं बचाया जाएगा तो किसे बचाया जाएगा? अब फिलहाल
श्रीकांत त्यागी के एक जो घर है जिसमें आज छोटा मोटा बुलडोजर चला है, उसमें आप देख लीजिए कि एक और जो है व्यू है अबू शाहमा खान सीएम योगी ठुक। अरे यार ये लोग भी वही कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप अच्छा वीडियो देखिए अबू शाहमा खान ने। देख लिया आप, ये यही कह रहे हैं कि जी योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है श्रीकांत त्यागी के, वेल डन। लेकिन मैं पूछ रहा हूं ये सब बाहर का है, उसके घर अंदर का नहीं गिराया जा सकता। ये कोई कार्रवाई नहीं है, उसको नेस्तो नाबूद करना नहीं है। उसकी काली कमाई को अगर ठिकाने ढूंढने जाइए उसके घरों पर, उसके गांव में, वहां गिराइए। ये तो बस हाथी के दांत जैसी कार्रवाई है। अब देखिए आज तक की हेडलाइन, क्या श्रीकांत त्यागी के फ्लैट में तहखाना है, आरोपी की छोटी बहन ने दी सफाई। एक दीवार है जो कच्ची सी नई बनाई गई है, ईंटों की, सिर्फ सीमेंट भी नहीं है। क्यों ये दीवार पाटी गई? क्या नीचे कोई अवैध काम उसके घर में चल रहा था? कोई कमरा ऐसा है जिसमें कई राज छुपे हैं और उन्हीं राजों को दफन करने के लिए कल कुछ लोग ओमैक्स सोसाइटी में घुसे थे? पता नहीं। अब देखिए श्रीकांत त्यागी पर दफा 307 में भी दर्ज है केस। पत्नी ने दर्ज कराया है मुकदमा 307 में, हत्या का प्रयास। आपको पता है? ये भी आज तक की हेडलाइन है। आज तक की हेडलाइंस के अलावा आप देखिए अगर तो कुछ तस्वीरें और कुछ हेडलाइन यहाँ से नवभारत टाइम्स देखिए, केवल पौधे उखाड़ने की बात थी, आज घर का हिस्सा टूट गया। श्रीकांत त्यागी को भारी पड़ गई महिला से बदसलूकी। महिला से बदसलूकी ही नहीं, गुंडागर्दी बोलिए सीधा। और TV9 की देखिए, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मिली श्रीकांत त्यागी की मोबाइल लोकेशन। अब हरिद्वार और ऋषिकेश, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, तो क्या अब कब ये श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार होगा या ये नुपुर शर्मा की तरह ही कोर्ट से राहत पा जाएगा बिना गिरफ्तार हुए? क्या योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर, इसके गांव और इसकी दूसरी संपत्तियां जो जड़ से लेकर इसकी पूरी जो है पूरी बिल्डिंग इसी की होगी, उस पर बुलडोजर चलेगा? मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।